बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मीठी ईद की आमद है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, चंद रोज़े रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं और ऐसे में हमारे शहरियों की जानिब से बाज़ारों का रुख कर लिया गया है क्योंकि शॉपिंग करनी है जी ईद की। एक जानिब महंगाई है, दुकानदारों की जानिब से मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं चीज़ों के, लेकिन दूसरी जानिब हर ख़ास आम की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि अपनी जेब के मुताबिक बच्चों की ईद की शॉपिंग हो जाए, अपनी ईद की शॉपिंग हो जाए। तो ऐसे में ख़वातीन बाज़ारों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। किसी को चूड़ियाँ चाहिए, किसी को मैचिंग जूते चाहिए, किसी का दुपट्टा डाई के लिए रहता है और इन सब मामलात में महंगाई भी आड़े आ रही है क्योंकि ईद एक ऐसा सीज़न होता है कि जब आवाम की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से शॉपिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए और उधर दुकानदारों की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि चीज़ों के रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी रह गई और बाज़ार में महंगाई की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आइए। ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं जी, बच्चों के कपड़ों के स्टॉल्स हैं और मुनफरिद अंदाज की जो चीज़ें हैं वो आजकल हमें मार्केट में नज़र आ रही हैं क्योंकि ईद का मौका है और ईद के मौके पे दुकानदार भी ख़ास तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का। क्या क्या शॉपिंग हो रही है? बस बच्चों के लिए। अच्छा। और बच्चों के लिए करनी और किसने करनी। कुछ पसंद आया? बस ये ले रही हूँ बच्चों के लिए कपड़े। महंगी हैं चीज़ें, सस्ती हैं, क्या हालात हैं? बस सही है, जितनी पहुँच है उतना ही लेना है किसी ने। अपना जोड़ा बन गया, आपकी अपनी चीज़ें हो गई? नहीं, बच्चों के लिए अभी तो हो जाए, फिर अपने भी हो जाएंगी। ऐसे ही है ना। बच्चों की क्या क्या फरमाइशें हैं? बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं। बच्चों की फरमाइशें कभी ख़त्म हुई हैं? अच्छा, अभी क्या क्या ले लिया? मार्केट में क्या हालात है? महंगी है चीज़ें या सस्ती हैं? ठीक है, बस नॉर्मल ही है। जो पहले महंगी सस्ती थी वो महंगी हो चुकी हैं अब, लेकिन बच्चों का पूरा तो करना ही है ना। क्या क्या आपको लग रहा है कि पहले सस्ता था जो अब महंगा हो गया? नहीं, पहले महंगा था, अब थोड़ा सस्ता हो गया। अच्छा, क्या महंगा था जो सस्ता लगा आपको? कपड़े सस्ते हो गए हैं? थोड़ी निस्बत कम हुए हैं। बच्चों के या बड़ों के? दोनों दोनों के। आपकी अपनी शॉपिंग हो गई माओ की? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी फिलहाल इनकी कर रहे हैं। कपड़े खरीद लिए? हाँ जी। अच्छा, क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। क्या नाम है? बिस्मा। बिस्मा। अच्छा बिस्मा बेटी, क्या खरीदोगी? ईद की क्या खास तैयारी होगी इस बार? एक सूट लिया, अभी और सूट लेने हैं। अच्छा, एक सूट ले लिया है, किस रंग का? पर्पल। पर्पल कलर का। मैचिंग चूड़ियाँ हो गई जी। और क्या क्या तैयारी हो? जूती लेनी है, अभी एक और सूट लेना है। अच्छा, अम्मा कह रही हैं कि चीज़ें बहुत महंगी हैं या फिर कह रही हैं ले लो? ले रहे हैं, अभी बाजार आए हैं। अच्छा, हाँ भाई बेटा, आपका क्या नाम है? अली। अली भाई की कितनी तैयारी होगी ईद की? अली के 2 सूट रेडी हो चुके हैं। 2 सूट बन चुके हैं, अब पैंट शर्ट लेने आए हैं। वाह अली, मौज लग गई आपकी तो, 2 सूट बन गए ईद पे। किस कलर के सूट है? एक ब्लैक है, एक ब्लू। एक ब्लैक एक ब्लू। अब क्या बच गया, क्या रहता है? घड़ी, ऐनक। घड़ी भी लगाओगे? ऐनक भी चाहिए? अच्छा मुझे बताइए कि आज क्या क्या खरीदने आई हैं, लिस्ट में क्या क्या शामिल है? लिस्ट में कपड़े हैं, जूती हैं, वॉच हैं। बस बेटे हैं, बेटी नहीं है। बेटों के तो बस कपड़े बनेंगे, जूते बनेंगे। लड़कियों की ज़्यादा तैयारी होती है? जी, लड़कियों की होती है, लड़कों की तो कोई तैयारी नहीं होती। बस शूज़ वगैरह। अभी शादी हुई थी तो इस यानी कि शॉपिंग हो गई थी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं है। अल्लाह, इतनी नाराज हो गई आप क्यों? आगे क्या होने वाला है ना, हो रही है ना, इस वजह से कोई पता नहीं है। अच्छा, गर्मी वैसे ही मौसम की है या फिर दुकानदारों के रेट सुन के? दोनों की। और यार रेट्स की बात नहीं है, लोग कहते हैं महंगाई। वो मैं जब बचपन में थी ना उस वक्त भी महंगाई सुनती आई, तभी भी महंगी ही है। इतना रश देख रहे हो आप लोग ले हैरान हूँ कि एक तरफ हम महंगाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाजार में इतना रहे हैं ना, उनकी रेंज में है तो वो ले रहे हैं ना। तो क्या मसला हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि महंगाई है? आप क्या क्या खरीदने आई? मैं तो चंद चीजें बच्चों की लेनी है, बस लेके चले जाएंगे। बच्चों रेंज में हुई तो ले लेंगे, तो ना सही, कोई मसला नहीं। क्या क्या रह गया बच्चों की ईद की शॉपिंग में? शुरू हुई है। अभी शुरू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपा? ठीक है। क्या खरीद आई? अभी तो हमने रुमाल ली है और 2 बनाने लिए, अभी तो साथ ही में उसके कजन। और क्या क्या लेना है? अभी चीजें बच्चों की तो पहले मैं ले गई हुई हूँ।
तो ये अब शॉपिंग करनी है, बेटी का निकाह है तो उसने बाहर जाना जरूरी, उस लड़के की कर रहे हैं। अच्छा, ईदी जाएगी उनके लिए? नहीं, निकाह के बाद बच्ची को रुखसत करना है ना, तो वो भी साथ ही लेके जाए। बाजार में क्या हालात है? चीजें वैसे महंगी है, सस्ती है, क्या मामला? वैसे ही है जैसे पहले चलती है, इतनी महंगी नहीं है। ईद पे खास तौर पे कीमतें बहुत दुकानदार बढ़ा देते हैं, उन्हें पता होता है कि खवातीन ने खरीदनी है चीजें, तो खरीदती है खवातीन, कौन सा नहीं खरीदती है वो। बिल्कुल जी, खवातीन शॉपिंग तो करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहनें क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं आज? ये बहनें पेंटे शर्टें बच्चों की शॉपिंग करनी, खुद की कहाँ होती है अब शॉपिंग। अच्छा, सिर्फ बच्चों की? सिर्फ बच्चों की। माओं की क्यों नहीं होगी? महंगाई इतनी है कि माएँ कहती है अब हमारे बच्चे ही पहन ले, जो भी पहनना हमने पहले पहन लिया हुआ है, तो अब बच्चे कर ले जो भी करना है। माएँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी? बिल्कुल, माएँ तो शुरू से ही कम्प्रोमाइज़ है। आपने अपना एक भी जोड़ा नहीं बनाया? मैंने अपना जोड़ा बनाया, लेकिन जहाँ पे हम 3 बनाते थे वहाँ पे एक ही बनाएंगे। अब एक बना है। शलवार कमीज बन गई, मियाँ फर्स्ट डे की बन गई, सेकंड डे की भी बन गई, थर्ड डे के लिए टी शर्ट लेनी है और पैंट्स लेनी, पैंट्स ले ली, टी शर्ट रह गई हुई है। अच्छा, टी शर्ट्स रह गई हैं। मुझे अब ये बताइए कि बाजार में चीज़ें वैसे महंगी हैं या सस्ती हैं या ठीक चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ ईद पर स्पेशली बहुत महंगाई करती जाती है, हर बंदे की कोशिश होती है ज़्यादा से। चीन में भी वैसा ही हाल है, और जब ईद आ जाती है तो डबल कर देते हैं। पता तो है कस्टमर आने, उन्होंने लेना तो है ही है, हम जितना मर्जी रेट बनाए। और लास्ट वाले दिनों में तो वो छील नहीं, कैसे छील उतारती है, बकरे की जैसे उतारते, खाल उतारते, वैसे ही उतारते इंसानों की। ये नहीं करते कि हम थोड़ा सा लेस कर दे, कॉम्प्रोमाइज़ करें। नहीं, ये इतने की ही मिलनी है, दो तो नहीं लो, नहीं तो फिर ठीक है, मनमानी रेट। हाँ जी। ये जी एक मेहंदी का यूनिट लगा हुआ है जहाँ पर इस मेहंदी को कोन बनाई जा रही है, रिफिल किया जा रहा है इसको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि ये मेहंदी का सारा सिस्टम कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ मैं। जी 15 साल हो गए हैं। मेहंदी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं कि अब 10 मिनट में रंग आ जाता है? ये वो चीज़ नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल मेहंदी होती है, मैं केमिकल वाली मेहंदी नहीं बनाता। जी। तो ये सारी रात लगाएंगे फिर सुबह रंग निकलेगा इसका? हाँ जी, वे रात लगाने वाली है। तो भाई साहब कितनी डिमांड होती है मेहंदी की, स्पेशली छोटी ईद पर? डिमांड अब तो मेहंदी की नहीं रहेगी, कस्टमर चीज़ नहीं देखता कि चीज़ ओरिजिनल है कि 2 नंबर है। चीज़ कस्टमर देखता है कि बस फ़ौरन कलर आ जाए, ये नहीं देखता कि केमिकल है। कस्टमर कहते हैं बस कलर आ जाए हमें, बेशक केमिकल हो। केमिकल से तो हाथ भी खराब हो जाता है, जिल्द। फिर औरतें मेरे पास आती हैं कि भाई ये देखें हमारे हाथ जल गए। मैंने क्या बोला कि आप ये ओरिजिनल मेहंदी लेके जाएं, क्योंकि हमारी मेहंदी जो रजिस्टर है, हम केमिकल बेचते ही नहीं हैं। कम कर लो, सुथरा कर लो। अच्छा भाई साहब, कितनी डिमांड है? एक दिन में कितनी कोन्स बन जाती है, कितनी डिलीवर करते हैं? सिर्फ इसी मार्केट में या फिर बाकी भी मार्केट्स में? मार्केट में भी देते हैं, होलसेल भी देता हूँ, इधर परचून भी देता हूँ। मैं ज़्यादा परचून ही बेचता हूँ क्योंकि ये महंगी आइटम है। ओरिजिनल मेहंदी इसकी ना जो है ना, इतना मार्जिन नहीं रखा हुआ, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन। इधर परचून में सेल करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने की एक कोन बेचते हैं? 40 की बेचता हूँ। एक 40 रुपए की हो गई। 40 वाली है, एक 100 वाली होती है ओरिजिनल, वो थोड़ा सा कलर डार्क होता है। एक 40 की, एक 100 रुपए की, और बस 2 ही कैटेगरीज? जी, एक नखनों वाला अर्क होता है, वो 40 का। 40 रुपए में क्या फ़र्क है और 100 वाली में क्या फ़र्क है? और जो 40 वाली होती है ना, उसमें ना उल्टी स्किन पे ज़रा हल्का कम कलर आता है। जो ओरिजिनल ब्राइडल के लिए तैयार करता हूँ ना, उसकी ज़रा थोड़ा सा ना कलर डार्क कर देता हूँ। इसका मेहंदी का अर्क निकाल। इसमें कम केमिकल्स है, 100 वाली में ज़्यादा केमिकल। केमिकल नहीं मिले, केमिकल मेरे पास होते ही नहीं है। केमिकल वाली मेहंदी मेरे पास नहीं, मैं बनाता ही नहीं है। ये देखिए, ये 100 वाली, 50, 70 वाली है, लेकिन ओरिजिनल मेहंदी है। लेकिन भाई साहब, हम छोटे छोटे होते थे, मेहंदी का रंग ही नहीं आता था ओरिजिनल मेहंदी का। कैसे हो सकता है केमिकल के बगैर मेहंदी का रंग आता? दुकानदार के पास जाते तो कलर आता ना। जी, अच्छा, यही मसला रहता था कि मेहंदी का रंग नहीं आया, सुबह उठ के पता। मेहंदी का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल मुझे हो गए हैं, मेरा तो घर का चाल ही रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीजें डाल के मेहंदी बनती है, हमें ये बताइए। एक तो वो मेहंदी का पौधा होता है, उसके पत्ते, बीज होते हैं, और क्या डलता है? तो वो शागिर्द पढ़ेंगी तो आपको बताऊंगा ना सारा कुछ। ऐसी तरह कुछ कुछ तो बताए, हमें पता चले कि मेहंदी होती है। मेहंदी में जो बस वो एमसीज का कलर होता है मेहंदी का, वो डलता है, बस इसमें मेहंदी तैयार हो जाती है। ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। अरे आपा मेहंदी खरीदेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस ठीक है। अभी से मेहंदी खरीद के रख लेंगे या ईदी देनी है?
ईद के लिए ले रहे हैं। के लिए ले रहे हैं, किसी को ईदी देंगे या घर के लिए? नहीं, घर के लिए। घर के लिए। कितनी तैयारी हो गई आपकी? तो लगता है सारी हो गई कि मेहंदी भी खरीद रही हैं? नहीं, सारी तैयारी होगी माशाल्लाह। हाँ जी, सारी तैयारी होगी। सारी तैयारी हो गई। बस मेहंदी लेनी थी। हाँ जी, हाँ जी। इन भाई के पास अच्छी मेहंदी होती है? हाँ, वही इनके पास बहुत अच्छी थी मेहंदी। हाँ जी। एक 40 रुपए की है, एक 100 रुपए की है, कौन सी खरीदेंगी आप? मैं ये वाली लूँगी, 100 रुपये वाली। 100 रुपये वाली लूँगी। 100 रुपए वाली ले? हाँ। आपा, जब मैं छोटी थी तो मेहंदी की कौन 20 रुपए की आती थी, 30 की आती थी, अब 100 रुपए की मेहंदी की कौन हो गई? अब तो 100 रुपये की आती है। मेहंदी का रंग अच्छा आ जाता है जी। मेहंदी का रंग जी बड़ा ये अहम होता है, स्पेशली ईद पर। चूड़ियों का स्टॉल है जी और छोटे छोटे बच्चे चूड़ियां खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की फरमाइशें पूरी हो रही? हाँ जी। अपने लिए ले ली चूड़ियां? नहीं मैम, मैं भी बड़ी हूँ। बड़े भी तो चूड़ियां पहनते हैं, लड़कियां भी तो पहनती हैं। हाँ नहीं, बच्चों के लिए, बच्चे हैं माशाल्लाह, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। हाँ। अपनी कितनी तैयारी होगी, बच्चों की कितनी होगी? अपनी तो हमने रमज़ान की ही की है। ईद की तो बस रमज़ान का ही नाम ही ईद होती है बड़ों के लिए तो, और बाकी तैयारी बच्चों के लिए होती है। महंगाई कितना असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, हो तो रही है। मुश्किल से ईद की खुशियाँ भी मनाना? शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह। बच्चों की क्या क्या फरमाइश है? चूड़ियाँ और मेहंदी बस। अच्छा, हरम का किस रंग का जोड़ा है ईद का? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का। आपके अपनी पसंद का या मम्मा की पसंद का? अपनी पसंद का। वाह, सिल गया? रेडीमेड। रेडीमेड लिया है। अब चूड़ियाँ किस रंग की चाहिए आपको? ऑरेंज। ऑरेंज ही चाहिए। और जूता? जूता ऑरेंज। अल्लाह, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। बच्चों का ढूंढना कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है क्योंकि डिमांड्स बच्चों की काफ़ी होती है ना। जब तक छोटे होते हैं तब तक हम अपनी मर्जी के पहना लेते हैं, जब माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं तो फिर मार्केट साथ आई हुई है अपनी पसंद की चीज़ें लेने। और अब वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि कंफ्यूज नहीं हो जाते हम लोग के क्या खरीदें? बिल्कुल, अब मतलब एक एक पेयर ले दिया और अभी भी डिमांड है कि हमें और भी लेके दें, कि अब ऑरेंज में ललचाता है ना इतनी चीज़ें देख के कि ये भी ये सब चाहिए। नहीं है, तो हम तो कहते हैं बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए मार्केट। लेकिन आप क्यों गलती कर बैठी, क्यों ले आई इनको? बस जिद कर रहे थे ना, तो बाकी बच्चे घर पे हैं तो इन्होंने कहा हमने साथ जाना है। मैंने कहा चलो आ जाओ फिर आप। अच्छा ठीक है जी, इन बच्चों ने कहा साथ जाने में। चूड़ियों का स्टॉल भी आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि चूड़ियाँ स्पेशली मीठी ईद पर थोड़ी सी ज़रूरी समझी जाती हैं। रंग तो चूड़ियों के बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी कीमतें क्या हैं ये हम भाई साहब से पूछ लेते हैं। पहले होता था कांच की चूड़ियाँ या मेटल की चूड़ियाँ, लेकिन अब तो देखिए कि वेलवेट की भी हैं, मुख्तलिफ रंगों की भी हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं चूड़ियों पे, मुख्तलिफ तरह की जो एक्सेसरीज हैं वो सजाई हुई हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। चूड़ियाँ महंगी या सस्ती? मुख्तलिफ रेट है, महंगी भी है, सस्ती भी है। इसका मतलब महंगी ज़्यादा है? महंगी कम है। महंगी कम है। महंगी कम। ये बड़ी अच्छी चूड़ियाँ लग रही हैं, इनका क्या रेट है? इसका 150 रुपये। 150 रुपये का पूरा सेट? जी नहीं, दर्जन। ये कितने दर्जन है? ये 3 दर्जन। ये 3 दर्जन है और ये आपको मिलेगा 450 रुपये की, सिर्फ इतनी चूड़ियाँ। जी, चीज़ देखें आप, चीज़ अच्छी है। 150 की 12, यानी तकरीबन एक चूड़ी कितने की पड़ेगी हमें? एक चूड़ी पड़ जाएगी आपको 15 या 20 रुपए की पड़ेगी मेरे ख्याल। तकरीबन 15 रुपए की सिर्फ एक चूड़ी मिलेगी। भाई साहब इतनी महंगाई क्यों कर दी, क्यों जुल्म कर रहे हैं आप आवाम पर? पीछे से हमें माल महंगा मिल रहा है, आगे महंगे बेचेंगे। पीछे से हमें महंगा माल मिल रहा है। 150 की दर्जन ले जाएंगी खवातीन आराम से या बहस होगी? नहीं ले जाती। चुप करके। जी, चीज़ बताना उनको, चीज़ कैसे। अगर इतनी चूड़ियाँ आपने एक हाथ में पहननी है तो आपको 450 रुपये अदा करना पड़ेंगे, और अगर दोनों हाथ की चूड़ियाँ पहननी है तो फिर घर से जहन बना के आएँ कि कम से कम 1000 रुपये की चूड़ियाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी अगर आप अच्छी वाली खरीदना चाहते हैं। भाई साहब मेटल की चूड़ियों का क्या प्राइस चल रहा है? ये 50 रुपये का। 50 रुपये की दर्जन? एक दर्जन जी। और ये छोटे बच्चों की है, बड़ों की भी इतने की या वो महंगी हो जाएंगी? बड़ों की भी है 50 रुपये के हिसाब से। ये भी 50। ऐसी चूड़ियाँ बड़ों की कितने की मिलेगी? वो 80 रुपये की होगी। काम कैसा ईद पर? सब खवातीन खूब खरीद रही हैं चूड़ियाँ या कम है? खरीद रही हैं। नाज़रीन, ईद की शॉपिंग, दूसरी जानिब महंगाई, आवाम के गिले शिकवे, बात करते हैं मजीद लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन तो शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन साथ में हमारे जो घरों के बुजुर्ग हैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो भी साथ साथ हैं फरमाइशें पूरी करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। आप बड़ा घबराए हुए, बड़ा नाराज, बड़े परेशान क्यों खड़े हुए हैं? नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कुछ कीमतें सुन के तो नहीं घबरा गए कि महंगाई बहुत हो गई है? नहीं, कीमतें सुन के नहीं। अच्छा, क्या शॉपिंग हो रही है सर? यार देख लो। अच्छा, आप साथ साथ है, मदद कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ख़वातीन की शॉपिंग ज़्यादा मुश्किल या मर्द हजरात की? ख़वातीन की। अच्छा, चीज़ें पूरी नहीं होती? हाँ जी। मैचिंग्स कैसे होती हैं? यार देख लो, कर रहे हैं। कितनी देर हो गई बाजार में? थोड़ी देर, घंटा को है। घंटा हुआ है, अभी मजीद कितना टाइम लगेगा? देखो ना। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ईद की शॉपिंग कितनी आसान, कितनी मुश्किल? कोई महंगाई असर कर रही है आवाम पे या फिर अच्छा है सब? महंगाई हो या ना हो, शॉपिंग तो करनी है। करनी है। हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई कैचर पसंद आए आपको? देख रहे हैं अभी कौन कौन से रंग के चाहिए? जो भी मिल गया सही। अच्छा, मैचिंग नहीं? नहीं। अच्छा जी, मैचिंग नहीं चाहिए जी, जो अच्छा लगेगा खरीद लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आपका कौन सा स्टॉल? मेरा वो ज्वेलरी का स्टोर। अरे ज्वेलरी शॉप है, कैसा चल रहा है काम आजकल? अल्लाह का सही। आज आपके स्टॉल पे ही चलते हैं। भाई साहब, महंगाई बहुत कर दी आपने, क्यों जुल्म करते हैं आवाम पे? महंगाई तो इतनी ज़्यादा नहीं, जितनी देखो ये महंगाई होती तो इतना रश तो ना होता ना भगवानपुरे में। पूरी सोने की दुकान है भैया आपकी, तो सोने की चूड़ियाँ, सोने का ये पेंडेंट, चेन, सब आर्टिफिशियल गोल्ड चल रहा है। बस ये अमीर हो या गरीब हो यही पहनते हैं अब। हाँ, तो मेरे पास आते हैं माशाल्लाह, बाज़ार से काफ़ी कस्टमर आते हैं। मेरी ये 50 की सेल होती है। 50 रुपए की सब अंगूठी? अच्छा, और ये कितने का? ये अभी 150 में। वाकई सस्ती चीजें बेच रहे हैं हाँ, आप। मैं सस्ती से। अच्छा, 150 रुपए सुन के खवातीन ले जाती हैं या फिर बहस करती हैं? नहीं, कोई होता है बहस कर लेता, वरना तो हर कोई कहता है नहीं ये तो बहुत सस्ती है। जो होते हैं ना काउंटर वाले, अक्सर वो आते हैं नहीं उनके डबल ट्रिपल रेट होते हैं। जैसे कि ये 1000 रुपया, 1200 रुपया, मैं 300 रुपये में देता हूँ। तो मेरे पास आते हैं अक्सर, मेन बाजार से सारे कस्टमर मेरे पास ही आते हैं ये चीज़ें लेने। पिछले साल ये चीजें सस्ती थी या फिर इतनी ही थी, कुछ महंगा हुआ है? हाँ, फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है चीज़ों में। जो 30 रुपीज़ में चीज़ आती थी वो अब 35 में हो गई है, 40 में हो गई है, इस तरह रेट हो गए हैं। ठीक है जी, जो पहले सस्ती चीज़ें थी अब वो महंगी हो गई हैं। नाज़रीन, पीको दुपट्टे करने की दुकानें हैं यहाँ पर, लेसिस की दुकानें, और ख़वातीन अभी तक लेसिस पसंद कर रही हैं कपड़ों की। और आखिरी अशरा है, उसके बाद दर्जी कितना टाइम लेगा कपड़े सीने में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। आजकल ट्रेंड्स क्या है पीको के हवाले से? भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा सर, स्पेशली ईद पर पीको वाले भाई साहब दुपट्टे लगाने के काम कितना बढ़ जाता है? अपना 3-4 साल पहले तो माशाल्लाह सही था, लेकिन अब सन्नाटे ही हैं बाज़ारों में, इतना काम नहीं है। अब क्या हो गया ऐसा, क्यों? ख्याल से कि महंगाई ज़्यादा हो गई है शायद इसलिए। तो पहले जो 150 वाला काम था अब 100 रुपये में भी करके दे रहे हैं, तो कस्टमर नहीं करवा रहा। तो बस ठीक है माशाल्लाह। पहले रश होता था, अब इतना काम नहीं? जी हाँ, पहले माशाल्लाह काफ़ी रश था। ये 2-3 साल पहले जो ईदें लग गई हैं लॉकडाउन के बाद, जब ईदें ये पहली ईद है जो दोबारा खुली है, इजाज़त मिली है काम करने की, तो फिर भी देख लें आपके सामने ही है, एक बज चुका है तो अभी तक काम कोई नहीं किया इतना। तो भाई साहब, हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लेसिस है, पीको के मुख्तलिफ डिज़ाइन है। इस साल क्या क्या फैशन में है दुपट्टों पे स्पेशली? दुपट्टों पे डिज़ाइनिंग वाली पीको ही चल रही है जो आम रूटीन में चल रही थी, और लेसें थोड़ा बहुत आई हैं नहीं, वो थोड़ी महंगी होने की वजह से नहीं बिक रही। जी हाँ। लेसिस वाला दुपट्टा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने में लग जाता है? जी, वो तकरीबन 160 की लैस होती है तकरीबन, जो आम रेगुलर चलती है, जो आम बंदा भी करवा लेता है, और 100 उसकी लगवाई है। 50 पीको के ले रहे हैं, तो ठीक है, तकरीबन चल रहा है काम। तकरीबन 250 से 300 में एक दुपट्टा तैयार हो जा? जी हाँ, 250-300 रुपये में। अच्छा, ये तो हो गया हल्की वाली, अगर हम लेस लगवाते हैं। अगर अच्छी लेस लगवाएंगे महंगी वाली, फिर कितने तक जा सकता है? वो अभी तकरीबन 120 से लेके 300 तक गज है। जी हाँ, वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये में दुपट्टा तैयार हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम है इस मरतबा। दिन में तकरीबन कितने कस्टमर्स आ जाते होंगे एक दिन में?
काम के लिहाज से तकरीबन को 20-25 दुपट्टे लगा रहे हैं, फिर भी 100 के हिसाब से ना मैं लगवाई ले रहा हूँ। और लेसें जो होती हैं वो कस्टमर खुद ही चूज़ करते हैं, उनकी अपनी सिलेक्शन होती है, उस हिसाब से काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये भाई तो शिकवा कर रहे हैं जी, महंगाई बहुत हो गई है। एक लेसों वाली दुकान है और हमारी कुछ बहनें बड़ी प्यारी प्यारी लेसें भी खरीद रही हैं वाकई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। क्या हाल है आपा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपा कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए, अभी तक लेसिस खरीद रही हैं आप? हाँ जी। ये कौन? बस एक सूट रह गया था। इसकी लेसिस पसंद करी है? हाँ ये कौन सा इतना अच्छा दर्जी है जो एंड टाइम पे सूट सी देगा? खुद ही सी लेंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप चांद रात को भी लेस खरीद लें तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी। अच्छा, लेसिस महंगी है सस्ती है, क्या हालात? नहीं ठीक है, बस सही 300 कह रहे हैं ये वाली। 300 रुपए, ये कुछ ज्यादा महंगी नहीं है? अगर मशीनी कढ़ाई करवाए रेडीमेड लेने जाएं तो वो भी इतने का ही आई है। लेकिन आपा ये तो फैंसी भी नहीं है, ये तो बहुत महंगी दे रहा है लेस भाई आपको। नहीं वो उसने कहा ही है, हमने कौन सी ले ली है। आपको क्या लग रहा है कितने में होनी चाहिए ये वाली? मेरे हिसाब से 200 कर लेंगे। इसके ऊपर वाइट ही लगेगी या कोई और भी ऑप्शन? साथ दुपट्टा वाइट है ना, तो हमने वाइट ही साथ लेनी है। स्किन गोल्डन नहीं चल सकती? नहीं, वाइट ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, सूट किसने सीना है? आपने? मामा ने। मामा ने? कितनी प्यारी मामा है ना, घर में कपड़े सिलाई कर देंगे। कितनी तैयारी होगी ईद की? हो गई है तकरीबन। अच्छा जी। क्या क्या ले लिया, क्या क्या रह गया? तकरीबन सब कुछ ले लिया, बस थोड़ी सी रह गई है जो आज हम कंप्लीट करने आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ईद करीब आती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं या फिर ठीक रहती हैं जो पहले होती हैं? बढ़ जाती है जी। लेसिस वेसिस भी महंगी हुई है जी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बजट कैसे मैनेज होता है फिर? बस हो जाता है। हो जाता है। आपका कुछ बना? कितने पे बता रहा है भाई? देखो मैं अभी कल रेट भाई साहब जरा आगे तो आइए, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? बेचारी खवातीन ने ईद पे जोड़ा बनाना है, आपकी दुकान पे आ ही गई हैं, आपने डबल रेट लगा रहे। नहीं, हमने क्यों जुल्म करना, हम तो जो रेट का हो सकता है मुनासिब हम करके दे रहे हैं खवातीन को। इसका फाइनल क्या? इसको बाजी ने पौना का स्पीच चाहिए, 250 रुपये कह दिया बाजी को। बहुत महंगा है। महंगा नहीं होगा, 150 रुपए गज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाजी वो शीटल ऐसा हम देते हैं, वो रेट है। अब जैसे ही अब हम रेट लेने जाते हैं मार्केट में भी चीज़ उसी हिसाब से हम दे रहे हैं। ये तो शटल की बहन है। शटल की बहन नहीं है ना? अब शटल की बहन है ना ये भी? हाँ जी। चलें जी भाई साहब, आजकल वैसे लेसिस का काम कैसा है? खवातीन खरीद चुकी हैं या फिर अभी भी चल रहा है? ट्रेंड ज़्यादा हो गया हुआ आगे से, पहले तो कम था अब ज़्यादा हो चुका है। अब ज़्यादा लेसेस ही खवातीन खरीद लें और बस। आप फिर मर्जी के रेट? मर्जी के रेट नहीं, मुनासिब करके दे रहे हैं हम। अच्छा, वैसे मुझे एक सही बात बताएं, कितना मार्जिन रख के बताते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा 50। अच्छी वाली बात बताएं, रोज़ा होगा मेरे भाई का। हाँ जी, अच्छी वाली बात बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, चले मान लेते हैं जी इनकी बात, लेकिन वाकई भाई आजकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बताते हैं और कभी कभी कम करने पे आए तो बहुत कम प्राइसेस भी हो जाती हैं। अरे जी, मेहंदी भी लगना शुरू हो गई है, मेहंदी सेंटर है और डिज़ाइनिंग तैयार हो रही है ईद के लिए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये ईद के लिए स्पेशल डिज़ाइनिंग बन रही है जी। क्या खास ट्रेंड है इस बार ईद पे? ईद पे तो कुछ नहीं इतना खास है, वैसे डिजाइनिंग करवा रही, सिखा रहे हैं। सिखा रही हैं मेहंदी। अच्छा, कब से ईद का रश हो जाएगा मेहंदी लगवाने के लिए? ये 25वें रोजे होगा। 25वें रोजे से शुरू? हाँ जी, 27वें टिकट। और कितने पैसे लगेंगे एक साइड पे मेहंदी लगवाने के? एक हाथ का वैसे 250 है, 150 है, 200 है, ऐसे डिजाइन के हिसाब से ही है। जितना हैवी डिजाइन उतना हैवी जी। अच्छा, ईद पे प्राइसेस बढ़ जाती हैं ना आपकी भी? जी, सबके बढ़ जाते हैं। कमाई के दिन हैं सबके। कमाई के दिन? कमाई के दिन तो 30वें रोजे टिकट होता है, यहाँ 29 या 30वें रोजा है। अच्छा, ये स्टॉल आपका है, आप चलाती हैं? जी, भाई का है ना, वो भाई छुट्टी पे अभी। कितनी देर हो गई यहाँ पर? मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए। अच्छा, ईद कैसी लगती है? सुबह तक रश? सुबह 6 बजे तक रश होता है। सुबह 6 बजे तक आप मेहंदी लगा रहे होते हैं? मेहंदी लगा रहे होते हैं। कितने वर्कर्स? क्या? कितने वर्कर्स होते हैं यहाँ पे? 7-8 होते हैं। स्पेशली कोई ईद पे हायर भी करते हैं नए या फिर जो रूटीन? वो पुराने ही होते हैं, पुराने जितनी लेबर है वो पुरानी है, नई नहीं आती इतनी, जिनको सिखाया वही आते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में आपकी बहनें
उनको मुफ्त मेहंदी लगती है आपसे या फिर? जी मैं ही लगाती हूँ उन्हें, मैं ही लगाती हूँ सबको। क्या हाल है आपके? ठीक। आपको किसने कहा कि मेहंदी लगाना सीख ले? खुद से शौक आया है। शौक आया है? हाँ जी। अच्छा, एक अच्छा कमाई का जरिया है। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स बन गए लाहौर में। जी। कब से सीख रही हैं? मुझे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। बड़ी अच्छी ड्राइंग पहले भी आती थी या अभी से सीखना शुरू? अभी से सीखना शुरू किया। पहले ड्राइंग सीखेंगी फिर मेहंदी लगाना? जी। अभी थोड़ी बहुत लगा लेती हैं? हाँ, बच्चों को घर पे। अच्छा, इसका मतलब ईद तो गुजार लेंगी आप खुद से, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। मेहंदी की भी तैयारियां हो रही हैं जी, क्योंकि मीठी ईद है और मीठी ईद पर मेहंदी ना लगे ख़वातीन की ईद मुकम्मल नहीं होती। मज़ीद बाज़ार का रुख करेंगे। जूते कितने महंगे हो गए हैं, कितने सस्ते हो गए हैं, दिखाते हैं आपको ख़वातीन किस तरह से ईद की तैयारियां कर रहे हैं। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद की तैयारी हो, मैचिंग जूते ना हो, चाहे वो बड़े हों छोटे हों बच्चे हों, ये खैर मुमकिन नहीं होता, तो फिर जूते वाले दुकानों पे भी अच्छा खासा रश हो गया है। बच्चों के जूतों की दुकान है जी। और क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं तो सर ठीक हूँ, लेकिन लोगों को आपसे बड़ी शिकायत है कि चीज़ें बहुत महंगी कर दी भाई। क्या करें, चाइना का इम्पोर्टेड जूता मंगवा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान जो सा जूता है वो लाइक नहीं कर रहे। हाँ, चाइना का जो सा जूता है वो जाता है हर मुल्क के बीच। अच्छा, मुझे बताइए कि बच्चों के जूतों के क्या रेट चल रहे हैं आजकल? हमारी दुकान भी के 20 से 1200 से ऊपर। हाँ, और तो जो से भी आती है मुझको बता देते बहना 1000 से ऊपर बात करना, 1000 से नीचे ना करना। छोटे बच्चे का जूता 1000 से कम नहीं है। पास में ये लाइटों वाला है, सुपर कमांडो, सुपर पावर, दोनों पावरें इसके बीच है मेरी बहना। हाँ, ऐसे करके हम कस्टमर को। साहब, ये तो बच्चे एक दिन पहन के चलते हैं, लाइटें खराब हो जाती हैं। लाइट ये जो सी है ना, ये लाइट लगी हुई है अंदर सुपर कमांडो, ठीक है ना। इसकी पावर जो सी खत्म हो जाती है, इसीलिए ये तकरीबन कोई 10-20 दिन निकाल जाती है ईद के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। ओके करो सुपर कमांडो। लेकिन जो घर में बैठी खवातीन प्रोग्राम देख रही हैं वो यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगे कि बच्चों को जूते लाइट वाले खरीदने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन जितना मर्जी महंगा जूता हो, 1-2 दिन में उसकी लाइट एक जूते की ज़रूर ख़राब हो जाती है। भाई साहब, मुझे ये बताइए कि 1000 रुपए से ऊपर जूता और सबसे महंगा जूता कितने का बच्चों का? सबसे महंगा जूता जो सा ना मेरे पास पड़ा हुआ है इस टाइम, ये वाला, ये है लाइट वाला, ये देखें सुपर कमांडो। ये तकरीबन जो सा ना, मुझे जो सा प्राइस इसकी आई हुई है ना 1600 रुपए का आया हुआ है। हाँ जी। आप कितने का बेच रहे हैं? उसे मांगूंगा मैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा बेचारा, ये बताइए। ये महंगाई बहुत कर दी है, ठीक है ना। इमरान खान चला गया, अब आ गया नवाज शरीफ। इनको चाहिए इधर देखें, तकरीबन से तकरीबन जो सा घी है ना वो कम से कम 30 रुपए किलो ना। भाई 1600 का जूता, हाँ जी, आप 3000 मांगे के, कितना बड़ा जुल्म है। ओ हाय, जुल्म तो है, क्या करे, अब मांगना पड़ता है। खवातीन ये सुन लें कि जब भी आप बच्चों के जूते खरीदने जाएं तो ये भाई डबल रेट मांगते हैं हमेशा, इसलिए जितना मैक्सिमम हो सके कम करवाने की कोशिश करें। भाई साहब, इनको बोलें थोड़ा सा मुनासिब कर लिया करें। ये आप ये रोजे रख के आई होती हैं, इधर हमारे को लगाती हैं भर के टीके, वो जो से हमारे से नहीं भाई साहब, नहीं, आपने जो बात बता दी है ना कि 1600 का जूता और 3000 डिमांड की जाए। 3000 डिमांड करूंगा तो माशाल्लाह आप यहाँ आके इतने में लगाती ना, 2500 लगा लो, 2000 लगा लो, 2000 का दूंगा, 400 बच गया। बस यही है कमाई हमारी। ये 1,80,000 बहुत जुल्म है भाई साहब, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। दुकान का किराया, ठीक है ना, वो किधर से निकालना है? आपसे निकालना हमने। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर महंगाई तो आपने कर दी। महंगाई हमने कहाँ कर दी है? आप ये बताएं, महंगाई है नहीं है? ईद की तैयारी तो है बेटे। अच्छा, ईद की शॉपिंग पर कितनी महंगाई असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही? हो भी रही है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो फिर लेनी भी होती हैं। अच्छा, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना कितना आसान? बहुत मुश्किल है। बच्चे क्या क्या मांगते हैं? चूड़ियाँ, कपड़े, जूते, पर्स, हर चीज़ चाहिए उन्हें। यानी जाहिर है बच्चों की जो डिमांडें हैं वो तो डिमांडें हैं ना बच्चों की। फिर आप उनको कैसे पूरा करती हैं, या फिर बच्चों को डांटती हैं, समझाती हैं, क्या करती हैं? ट्रिक बताइए हम। तो मेरे बच्चे तो बेटे अब बड़े हो गए हैं। अच्छा। तो जाहिर है, लेकिन फिर भी एक नानी या दादी के हिसाब से तो देना ही पड़ता है ना। तो ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है, नानी दादी तो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देना ही पड़ते हैं। बस ठीक है जी, नानो दादो बन के नवासे नवासियों को
ज़्यादा उनकी फरमाइशें पूरी करना पड़ती हैं, वाकई ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीद रही हैं? बच्चों की शॉपिंग। कुछ सस्ता मिल रहा है? सस्ता तो कुछ भी नहीं है अब। फिर भी इतनी खुश हो रही हैं? तो ये पता चल रहा है। अच्छा, क्या सोच के आई थी कि इतना बजट है, इतने कपड़े खरीदे जाएंगे? कितना बजट आउट हुआ? खैर बजट तो नहीं सोचा, ये सोचा कि महंगाई है, जिस महंगी चीजें ही मिलेंगी। अच्छा, सोच के आई थी, ज़हन बना के आई थी? जेन बना के उससे ज्यादा लग जाते हैं। कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी रह गई? अल्हम्दुलिल्लाह जब से रमजान शरीफ आया शॉपिंग ही कर रहे हैं, डेली की डेली हो रही है। पूरी नहीं हो रही? चांद रात तक हो जाएगी मुकम्मल? हाँ तकरीबन। क्या क्या रह गया? तकरीबन बच्चों की शॉपिंग थोड़ी सी रह गई, बाकी सब ईदियाँ देनी लेनी सब मुकम्मल कर ली हैं। ये प्यार मोहब्बत के दिन होते हैं, ये ईदियाँ लेने देने के दिन का मौके होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि महंगाई कितना असरअंदाज हो रही है शॉपिंग पर? बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि इमरान खान ने तो आकर कर दिया। अब ये दूसरी हुकूमत आई, पता नहीं है क्या करती है, अल्लाह ही जाने अब। लेकिन आपा बाजार में महंगाई भी सुन रहे हैं और रश भी उतना ही ज्यादा है। क्या करे, बच्चों के हाथों बंदा मजबूर होता है ना, उनके को भी तो देखना है ना। फिर जाहिर है खानदान को भी देखना होता है, जिनको मिलना जुलना होता है उनको भी देखना होता है, तो सारे सिलसिले फिर इसी तरह चलाने पड़ते हैं ना। सारे सिलसिले खानदान वाले सबको साथ लेकर चलना है, चाहे जेब इजाजत दे या ना दे। ईद की शॉपिंग जरूरी है। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।